नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन सबको जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे राकेश झुनझुनवाला को टाइटन ने बिलियनर बनाया, वैसे ये स्टॉक आपको बिलियनर तो नहीं लेकिन करोड़पति तो बना ही सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आने वाले कुछ सालों में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इनफैक्ट इन्वेस्ट भी करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है ऑरो लैबोरेटरीज लिमिटेड। बहुत ही छोटी कंपनी है, हार्डली मार्केट कैप इसका करीब 54 करोड़ का है, लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, अगर ऑरो लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और इसको शुरू शरद देओरा ने किया था। और दोस्तों, अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करूं तो यह कंपनी का बिजनेस एपीआई बनाना है। अगर एपीआई के बारे में आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप अलग वीडियो सर्च कर लो। अगर आप मेरे बहुत सालों से अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे बहुत महीनों से वीडियोस देखते हो, तो एपीआई की तो पूरी कुंडली खोल के रख दी है। एपीआई का पूरा इशू जो क्रिएट हुआ है चाइना के इंडिया के बीच में, इंडिया के ग्लोबल सिनेरियो में, मैंने सब कुछ बता दिया। एपीआई दोस्तों दवाइयों के बनाने के एक इंटरमीडिएट्स होते हैं। मतलब क्लियर कट आप ये जान लो कि एपीआई एक रॉ मटेरियल होता है एक फाइनल प्रोडक्ट के दवाई को तैयार करने के लिए। तो वही ये कंपनी एपीआई बनाती है। मतलब इसका कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एपीआई मतलब रॉ मटेरियल बनाती है। अब दोस्तों, ये एपीआई तो बनाती है, लेकिन एपीआई कौन सा बनाती है चलो वो देख लेते हैं। इसके दोस्तों प्रोडक्ट हैं तीन में दोस्तों, अगर उसके नाम में अगर आपको बताने जाऊं तो पहला प्रोडक्ट है मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा का नाम है क्लोरोक्सोन, तीसरे का नाम है क्लोरफिएमाइन मैलिएट। अब दोस्तों, मैंने बताने के लिए तो आपको 3 नाम बता दिए, लेकिन इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताने नहीं वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस पे से सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों वो प्रोडक्ट से इस कंपनी को 95% बिजनेस मिलता है, तो बाकी के 5% का लेके आप अचार डालोगे। और इसीलिए दोस्तों, जिस प्रोडक्ट से इस कंपनी को 95% का बिजनेस मिलता है उसका नाम है मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि डायबिटीज के ड्रग्स बनाने में यूज होता है। डायबिटीज के बारे में दोस्तों, अगर ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करूं तो डायबिटीज इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक राष्ट्र क्या बोलते हैं बीमारी घोषित कर दो तो वो भी कम रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडिया के पर्टिकुलरली सिनेरियो के बारे में बात करूं मैं, तो जितनी दुनिया में डायबिटीज होते हैं ना, पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज पेशेंट हैं उसके 17% पेशेंट तो सिर्फ इंडिया से हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज के सिनेरियो में करीब 7.7 करोड़ पेशेंट डायबिटीज के हैं, जो कि 2045 तक सीधा डबल हो जाएगा। मतलब करीब 14 करोड़ तक के डायबिटीज पेशेंट के इंक्रीज होने का अनुमान लगाया गया है। अब आप दोस्तों यही समझ लो कि आप कोई सोसाइटी में रहते हो या फिर कोई भी लोकेलिटी में रहते हो, अगर 100 लोगों को खड़ा करोगे तो उसमें से 20 लोगों को डायबिटीज के मरीज मिल ही जाएंगे। ये दोस्तों मैं नहीं, ये आप लोग का अनुभव ही कह रहा होगा, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप डायबिटीज के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। पहली बात तो ये कि टाइप 1 डायबिटीज इंडिया में नहीं है, बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज के। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज जो कि इंडिया में है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, जहां पे ये दवाई का साफ साफ जिक्र है कि ये मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टाइप 2 डायबिटीज को क्योर करने में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं लाभदायक साबित हो सकता है। और यही दोस्तों ये कंपनी की बहुत बड़ी मजबूती है, जिस वजह से 1992 से 2020 तक ये कंपनी टिक पाई है। इस कंपनी को टिकाने के लिए ये मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक जड़ का एक क्या बोलते हैं नींव रखने में ये एपीआई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी के देना दोस्तों कि ये कंपनी 9 लाख के प्रॉफिट से आज करीब 6 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड को लेकर। अब दोस्तों, यहां पे तो मैंने आपको क्लियर कट ये बता दिया कि डायबिटीज के दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो कैसे हैं, डायबिटीज कैसे बढ़ने वाला है, आने वाले दिनों में डायबिटीज की डिमांड कैसे होने वाली है, माफ कीजिए आने वाले दिनों में डायबिटीज कितने ग्रोथ से बढ़ेगा, तो ये एपीआईज की ये प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों इसके क्लाइंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, जैसे कि इजिप्ट, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूके, स्पेन जैसे कई सारे इसके बहुत ही मजबूत बिजनेस पार्टनर्स हैं, जहां से ये कंपनी को करीब 50% के एक्सपोर्ट का बिजनेस मिल जाता है। मतलब जितना इसका प्रोडक्शन है उसका 50% ये एक्सपोर्ट कर देते हैं ये सारी कंट्रीज को। मतलब आप ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में तो डिमांड है ही, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी का बहुत ही अच्छा क्लाइंट बेस है और बहुत मजबूत क्लाइंट बेस है। दोस्तों मैंने इसके पूरे फंडामेंटल्स, इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में चेक किया था कि ये कंपनी
कंपनी के इतने मजबूत क्लाइंट बेस है कि यहां से इनको और ज्यादा डिमांड मिल रही है, तो इसीलिए ये कंपनी ने मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक प्लांट भी बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी करीब करीब कॉस्टिंग आएगी 12.5 करोड़ रुपीस की। अगर दोस्तों ये प्लांट बन जाता है तो आने वाले दिनों में इसके रेवेन्यूज, इसके प्रॉफिट्स हमको डबल डिजिट में देखने को 100% मिलेंगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के एसेट्स ही बहुत ही रेयर है, 20 करोड़ के आसपास इस कंपनी के एसेट्स है। वहीं पे अगर आप समझ लो कि 20 करोड़ के एसेट्स से ये कंपनी 7-8 करोड़ रुपए कमा ले रही है, तो और 12.5 करोड़ का एसेट जुड़ जाएगा, मतलब प्लांट ऐड हो जाएगा, तो भाई साहब इसका प्रॉफिट कितना तेज स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट की दोस्तों डिमांड आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा है, क्लाइंट बेस मजबूत है, जिस वजह से इस कंपनी को प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा कस्टमर बेस मिल रहा है, इसलिए ये कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये कंपनी का कहना है कि ये कई सारे पेटेंट्स पे भी काम कर रही है ताकि ये अपने पोर्टफोलियो में और भी सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके, और इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ मेटाफॉर्मिन से ही नहीं बल्कि और भी सारे प्रोडक्ट्स से हो सके, और ये कंपनी के रेवेन्यूज प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सके। अब दोस्तों यहां पे तो ये कंपनी के पेटेंट्स के बारे में बात की जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रोडक्ट की बिजनेस ये उतर चुकी है उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, वो प्रोडक्ट के क्लाइंट बेस बहुत अच्छे हैं, वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब दोस्तों रही बात इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं, मतलब कुछ आंकड़ों के बारे में बात करूं, तो ये कंपनी का दोस्तों स्टॉक रिटर्न आप देख लो, क्या जबरदस्त स्टॉक रिटर्न है। ये कंपनी का स्टॉक रिटर्न आपको कुछ ऐसी क्या बोलते हैं गिनती देता है कि ये कंपनी ने, अगर आपने 10-15 साल पहले भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो करीब करीब 2 से लेकर 2.5 साल के अंदर में आपके पैसे डबल थे। आप समझ जाओ 2 से 2.5 साल में डबल हो जाते हैं, तो आज तक में कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ कितना लाख रुपए होता, 10-15 लाख से ऊपर होता, बल्कि उससे भी ज्यादा होता। इसलिए दोस्तों आप समझ जाओ कि ये कंपनी अभी तक में तो एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो ही चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये मल्टीएस्ट बैगर स्टॉक साबित हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आज इस कंपनी का भाव है 90 रुपए का, तो आने वाले 10 सालों में इस कंपनी का भाव अगर 900 से 1000 रुपए भी पहुंच जाता है तो इसमें कोई भी बड़ी आश्चर्यचकित होने वाली बात तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ये कंपनी 900 रुपए तक जाने की क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी रखती है। और दोस्तों अगर इसके कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करूं तो यहीं पे आप इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखो, इसके रेवेन्यूज कितने थे, इसके प्रॉफिट्स कितने हैं। जैसे कि 2009 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीब करीब 9.78 करोड़ था, इसका प्रॉफिट था करीब करीब 9 लाख का। जो 2020 तक इसका रेवेन्यू 50 करोड़ तक पहुंच गया और इसका प्रॉफिट जो है 8.59 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब समझ लो कि 9 लाख का प्रॉफिट करीब करीब 9 करोड़ के प्रॉफिट तक इन 10 सालों में पहुंच चुका है। और दोस्तों ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.8% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.8% का है। ये कंपनी का पी रेशियो 9.21 का है, तो ये कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो करीब करीब 0.91 का है। अब दोस्तों ये सारे आंकड़े मैंने आपको बताया, लेकिन आपने कोई चीज गौर की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% से ऊपर है तो ये कंपनी अपने पैसों का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, और मतलब ये कंपनी में जितने फंड्स लगाए जा रहे हैं शेयर होल्डर द्वारा उसका रिटर्न कंपनी को अच्छा मिल रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस कंपनी के पी रेशियो और इस कंपनी के बुक वैल्यू रेशियो के बारे में बात करें तो 9 का पी रेशियो है, 0.9 का बुक वैल्यू रेशियो है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कंपनी एक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी पे एक भी रुपए का कर्ज नहीं है, तो भी इस कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 0.91 का है, तो समझ जाओ कि ये कंपनी में कितनी पोटेंशियल है और अभी ये कंपनी कितनी अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी का दोस्तों बुक वैल्यू रेशियो 10-15 का भी हो तो इसमें कोई भी क्या बोलते हैं हमको एक्साइटेड होने वाली कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी डिजर्व करती है। 0.91 का बुक वैल्यू रेशियो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, एक रुपए का कर्ज नहीं है, कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी आपको बहुत ही 10 गुना 20 गुना 1000 गुना रिटर्न दे सकती है। इसीलिए दोस्तों मेरे मानने में ये कंपनी के फंडामेंटल से लेकर ये कंपनी के टेक्निकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप पेशेंटली वेट कर सकते हो, तो ये कंपनी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगी। क्योंकि दोस्तों कई लोगों का मानना है कि स्मॉल कैप में जितना रिस्क होता है उतना ही बड़ा गेन होता है, और दोस्तों ये कंपनी ऐसी है कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में गेन ही गेन देगी। इसकी गारंटी दोस्तों ये मेरा वीडियो लेता है और ये कंपनी के फंडामेंटल्स लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए ऐसी कंटेंट्स मैं और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।